की जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि बीजेपी दफ्तर के बाहर झड़प हुई है, झड़प देखने को मिली है। और तारीख के ऐलान से पहले ही झड़प, बीजेपी और पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर झड़प देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी बिहार से हम तक मिल रही है। बीजेपी और पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी और पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता भिड़े हैं, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी दफ्तर के बाहर यह झड़प देखने को मिली है। तो किसी भी वक्त बिहार चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले बीजेपी दफ्तर के बाद झड़प देखने को मिली है। और ये बाहर झड़प हुई है, पप्पू यादव की पार्टी और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से झड़प कर रहे हैं, तस्वीर भी आप देखिएगा। बड़ी जानकारी के साथ साथ हम आपको तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से हाथों में लाठी डंडे हैं और बीजेपी और पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। सीधे निशांत राय का रुख करते हैं न्यूज रूम से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, फटाफट से जानकारी दीजिएगा कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले झड़प हुई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, फटाफट से दीजिए। देखिए, झड़प की जो तस्वीरें निकलकर बिहार से सामने आ रही हैं, राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी जो कि जिसके संरक्षक पप्पू यादव हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हमने देख रहे हैं किस तरीके से लाठी डंडे से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। इसके अलावा अगर चुनाव की बात करें तो 7 करोड़ 29 लाख जो वोटर हैं बिहार की जो जनसंख्या है, अब जल्द ही चुनाव आयोग वहां पर घोषणा कर देगा और जो भी चरणों में चुनाव कराने हैं उसमें कई सारी तब्दीलियां की जाएंगी। दरअसल कुछ दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा एक वेबिनार में भाग ले रहे थे, इंटरनेशनल लेवल का वेबिनार था। उसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जिस तरीके से पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ पर वोटर्स की जो संख्या है वो घटाई जाएगी। अभी तक एक पोलिंग बूथ पर 1500 लोग वोट डालते हैं, भविष्य में एक पोलिंग बूथ पर 1000 लोगों तक इसको सीमित रखा जाएगा। इसके अलावा भी कई सारी तब्दीलियां की जाएंगी, पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाई जाएगी, चूंकि जब व्यक्तियों की संख्या घटाई जाएगी तो उसी के अनुपात में पोलिंग बूथ की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। बिहार की अगर जहां तक बात करें तो बिहार के बारे में कहा जाता है जब पूरा देश एक लहर में बह रहा होता है तो बिहार हमेशा दूसरी लहर की तरफ चलता है, और ऐसा पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था। 2015 में जब पूरे देश में बीजेपी लगातार अपनी राज्यों में सरकारें बना रही थी, तब बिहार में बीजेपी ने मुंह की खाई थी और जेडीयू जो उनका पुराना साथी था वो बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ चला गया था और बिहार का पूरा चुनावी समीकरण बदल गया था। इस बार की अगर बात करें तो अभी के हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार घेर रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव कोरोना के मामले में सरकार को घेर रहे हैं। इसके अलावा भी बिहार में रोजगार के मसले पर लगातार राजनीतिक दल सरकार को घेर रहे हैं। बिहार में चिकित्सा सेवा के मसले पर सरकार को घेरा जा रहा है। और इसके अलावा अगर बिहार में बात करें, जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर हैं उनका लंबे समय से बिहार में प्रदर्शन चलता हुआ आ रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए इस बार काफी मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। और नीतीश कुमार चूंकि एनडीए का चेहरा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी इस बार बिहार की राह आसान नहीं है। सबसे अहम हो जाता है लालू प्रसाद यादव की भूमिका पर चर्चा करना। हालांकि वो जेल में है, लेकिन एक तरीके से जो तमाम वीडियोस लालू प्रसाद यादव की निकलकर सामने आई है वो काफी सिंपैथी लेने वाली है। और तेजस्वी यादव लगातार दौरे कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के दौरों का कितना फर्क पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर हम गठबंधन की बात करें तो अभी तक बिहार में गठबंधन पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाए हैं। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, जेडीयू की, एलजेपी की और इनके साथ हम की। एलजेपी की अगर बात की जाए तो पिछली बार जब ये भारतीय जनता के पार्टी के साथ गठबंधन में थी तो 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 40 में से मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसी तरीके से जीतन राम मांझी जब 23 सीटों पर चुनाव लड़े थे तो केवल वो अपनी सीट निकालने में कामयाब हो पाए थे। ऐसे में जेडीयू चूंकि अब बीजेपी के साथ आ गई है और जेडीयू का साफ तौर पर हमेशा कहना होता है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार बड़े भाई हैं तो केंद्र में नरेंद्र मोदी बड़े भाई हैं। यानी कि जेडीयू जब सीट बंटवारे की बात आएगी या तो बराबरी की सीट लेगी या ज्यादा सीटें लेगी। और ऐसे में बात की जाए एलजेपी की, बात की जाए हम की, बात की जाए और एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में जिस तरीके से एलजेपी और जेडीयू में एक तरीके का
कोल्ड वॉर चल रहा है गठबंधन में, हो सकता है नीतीश कुमार एक बड़ा पासा फेंकें और आरएलएसपी के जो प्रमुख हैं उपेंद्र कुशवाहा को भी गठबंधन में शामिल कराया जाए। हालांकि 2015 के बाद से उपेंद्र कुशवाहा की बिहार की जमीन पर जो राजनीतिक स्थिति है काफी कमजोर देखने को मिली है, और ऐसे में अगर नीतीश कुमार उनको ले आते हैं तो एलजेपी किस तरफ रास्ता अपना तलाश करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और एलजेपी अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में रहती अलग थी ना, समीकरण की अगर बात करें तो समीकरण तो बदलेगा ही, और बात अगर नीतीश की करें तो वो पूरी तैयारी पहले से ही कर चुके हैं। लेकिन पहले क्या समीकरण की बात करें, पहले की बात करें तो वो परिस्थितियां अलग थी, कोरोना काल के बीच अब परिस्थितियां अलग है। क्योंकि अगर बात करें चुनावी रैलियों की, वो उतनी तौर पर नहीं हो पाई जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले बार पहुंचे थे, तमाम बिहार वासियों को तमाम वादे दावे किए गए थे। अब सिचुएशन थोड़ी अलग लग रही है। अब क्या जनता भरोसा करेगी नीतीश सरकार पर जिस तरीके से पहले किया गया था जब महागठबंधन एक तरीके से सामने आया था? तो देखिए, जनता भरोसा करेगी या नहीं ये फैसला तो जनता पोलिंग बूथ पर जाने के बाद से, अपना वोट देने के बाद से, और जब नतीजे सामने आ जाएंगे तब पता चलेगा। 29 नवंबर तक इस सरकार का कार्यकाल है। 29 नवंबर के बाद से पहले पहले ये डिसाइड हो जाएगा, शपथ हो जाएगी, और उम्मीद है कि 20, 22, 23 नवंबर तक बिहार चुनाव के नतीजों की जो डेट है वो रखी जाएगी चुनाव आयोग